अश्लील टीवी के बारे में ही बात कर रहे हैं और टीवी पर बढ़ती अश्लीलता की वजह क्या है, इस पर अभी तक हमने अंजन श्रीवास्तव जी जो गुजरे दौर के बारे में भी बता रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने बताया आज के टेलीविजन पर किस तरह का प्रेशर है। केआर के मेरे साथ बने हुए हैं कमाल खान, जो कि बिग बॉस सीजन 3 में खासे लोकप्रिय हुए अपने गुस्से की वजह से, और डॉक्टर सुरभि सोनी मेरे साथ मौजूद हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बताएंगे किस तरह से इम्पैक्ट करता है ये टेलीविजन या टेलीविजन की ये अश्लीलता हम पर। केआर के आपका कॉमेंट चाहूंगा इस बात पर कि क्या आप इस बात को मानेंगे, आपके गुस्से की वजह से, आपके गाली गलौज की वजह से आपको ज्यादा लोकप्रियता मिली या लोगों ने आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिग बॉस सीजन 3 अभी शुरू हुआ है लेकिन उसका सबसे लोकप्रिय चेहरा आप हो गए। देखिए, एक बात को आप मानेंगे, सारी दुनिया मानेगी कि गुस्से का दूसरा नाम शैतान होता है। अगर गुस्से पे लोगों को काबू होता तो भाई बहन का मर्डर नहीं करता, जो बाप बेटे का मर्डर नहीं करता, जो रोज टीवी पे दिखाया जाता है। तो गुस्से को बहुत लोग हैं कंट्रोल कर सकते हैं, और किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंड करता है। मगर जिस तरह राजू की चड्डी उतारी गई, तो हंसी मजाक की जो चीजें हैं या इस तरह की जो चीजें हैं वो कंट्रोल हो सकती है कि मसाज अगर कर रहे हैं तो आप पर्पसली कर रहे हैं, आप चड्डी उतार रहे हैं तो पर्पसली उतार रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुझे ये कहना कि भाई मैंने पॉपुलैरिटी के लिए क्या, नहीं, गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है जी। चलिए, तो कमाल साहब आपका कहना है कि गाली गलौज चलती है लेकिन इस तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए जो अब आपके निकलने के बाद यहाँ हो रही है। डॉक्टर सोनी, आपका रिएक्शन इस बात पर चाहूंगा। कुछ आंकड़े हमने देखे थे और उसमें हमने देखा सबसे ज्यादा 244 मिनट प्रतिदिन बच्चे देते हैं घर पर टेलीविजन को। कितना असर ये टेलीविजन डालता है और क्या लोगों की सोच भी टेलीविजन के कंटेंट के साथ साथ बदलती जा रही है? जी, मीडिया इन ऑल केसेस जो होता है लोगों की साइकोलॉजी पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। बिकॉज जो लोग होते हैं, आम पीपल होते हैं, वो लोग मीडिया में जिन लोगों को देखते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज को अपने रोल मॉडल्स मानते हैं, तो उनकी लाइफ पैटर्न से हिसाब से जो ट्रेंड में है, जो आजकल के जमाने में चल रहा है, उसको फॉलो करना बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो जाती है और इसलिए उसको फॉलो करते हैं। डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे भी मीडिया बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जरूर करती है, लोगों पे भी और बच्चों पे भी। डॉक्टर सोनी, एक दर्शक के नाते क्या आपको लगता है कि टेलीविजन में इस किस्म की अश्लीलता आ रही है जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को सीरियल्स लाइक रियलिटी शोज लाइक बिग बॉस हो जाए या कोई और स्वयंवर हो, आपका राखी सावंत का, या और रियलिटी शोज, बेसिकली मैं पीछे मैंने कहीं पढ़ा था कि रिच ब्रैट्स और चिल्ड्रन फ्रॉम स्लम्स उठा करके कोई रियलिटी शो आ रहा है, मैं कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी। तो इन सब चीजों से बच्चों को डेफिनेटली कर्ब करना चाहिए, उन लोगों को नहीं अलाउ करना चाहिए ये सब रियलिटी शोज देखने के लिए। बिकॉज उनकी जो डेवलपमेंटल है, जो उनका मेंटल लेवल है, वो अभी डेवलप हो रहा है एंड अननेसेसरली हम एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग उनको दे रहे हैं जो ठीक नहीं होती है, जो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अंजन जी, ये टीवी कितना असर कर रहा है तो डॉक्टर सोनी की बातों से साफ हो रहा है। एक टेलीविजन के दर्शक के नाते अब आपके घर में भी बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, आप किस तरह से, आपको लगता है कि आप बचा सकते हैं उन लोगों को, या कैसे इस टीवी से बचें? मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसका असर, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए डबल MA और बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं ताकि प्रिपेयर करके आते हैं, तैयार करके आते हैं प्रोग्राम। जैसे हमारा रियलिटी शो KBC था, एक पर्पसफुल था, जनरल नॉलेज का प्रोग्राम था और डेफिनेटली उसमें ज्ञान लोगों का बढ़ा है। लेकिन अगर हम इस तरह के प्रोग्राम करें जिसका कोई ठीक नहीं कि कब कहाँ इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा, सडनली कौन क्या कर बैठेगा, इसमें कमाल की भी कोई गलती नहीं है और न ही राजू की गलती है, न प्रोग्राम TRP दिखाने, लेकिन इससे बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। हमारे देश के करता धरता चैनल के वालों की गलती मानी जाएगी कि आप किस तरह का प्रोग्राम दिखाते हैं, इससे बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है, इतना कि वो कोको कोला के एड में जब मार के अपनी जान दे देते हैं, इस तरह का असर पड़ सकता है। इससे खतरा है ये खतरों के खिलाड़ी में बच्चों को शामिल मत कीजिए, उसको दूसरा रास्ता अख्तियार कीजिए। और अगर हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे प्रोग्राम बंद कर दीजिए, लेकिन इस पर कुछ कंस्ट्रक्टिव आप चेंजेस लाइए, लोगों के अंदर धैर्य का इम्तहान लीजिए। कुछ संस्कृति, हम ये नहीं कह रहे कि पुरानी संस्कृति में आप पड़े रहिए, बल्कि
आज की संस्कृति के हिसाब से जो भारतवर्ष मैं आपकी बात को समझा और अंजन जी एक बहुत अच्छे मोड पर आप बात को लाए हैं। कमाल, आपको लगता है कि सिर्फ अश्लीलता का तड़का लगाने से ही लोकप्रियता मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव बातें या आज के दौर को उठाकर कुछ और मेहनत की जाए तो बिना अश्लीलता बिना गाली गलौज के भी बहुत खूबसूरत कार्यक्रम दिए जा सकते हैं, जैसा हम पुराने दौर में देख चुके हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं तकरीबन 18-19 दिन था वहां पे। उन 18-19 दिन में आप देखेंगे कि किसी लड़की की मसाज नहीं हुई या किसी के इस तरह की कोई बात नहीं हुई। बट जहां तक गुस्से की बात आती है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको वहां इसी तरह रखा जाता है कि आपको खाने के लिए नहीं दिया जाता, आपको सोने के लिए टाइम नहीं दिया जाता, आपको बाथरूम 10 लोगों के साथ शेयर करना है ताकि आपको इरिटेट हो और आपकी पोजीशन ऐसी। 15 दिन उस घर में अगर कोई रह ले एक आम आदमी तो उसको पता नहीं रहता कि वो आम घर में है या मेंटल हॉस्पिटल में है। तो ऐसे हालात में अगर गुस्सा आ जाता है और थोड़ी तू मैं हो जाती है तो वो बड़ी बात नहीं। मगर मेरे ख्याल में अश्लीलता को छोड़ के और बहुत तरीके हैं लोगों को एंटरटेन करने के, और वो हो सकता है। डॉक्टर सुरभि सोनी, कमाल ने जो बात कही आपने सुनी और इसमें कोई दो राय नहीं। टेलीविजन पर गालियां आ रही हैं और इन गालियों को अब हम देख रहे हैं कि घर घर तक भले ही बीप के जरिए पहुंच रही है, लेकिन गालियां पहुंच रही हैं और बड़े चाव से इन गालियों को भी देखा जा रहा है। टेलीविजन के जो शब्द होते हैं वो कितनी तेजी से इस टेलीविजन के बक्से से बाहर आते हैं और घर में इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। क्या घर का माहौल भी ऐसी चीजों को देखने से बिगड़ता है? बिल्कुल। देखो, अगर तो ये सीरियल रियलिटी शोज एक एंटरटेनमेंट के मोड से देखे जाएं, जहाँ पे कपल्स का एक मैच्योरिटी लेवल है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और उनको ये ऑलरेडी पता है कि हम लोग एक सिर्फ एंटरटेनमेंट मोड की वजह से ये देख रहे हैं, तो लेवल ऑफ डिफरेंसेस नहीं आ पाते हैं, तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी होता है। और एनीवेज आई थिंक ये रियलिटी शोज इसलिए भी पब्लिकली बहुत पॉपुलर हो जाते हैं बिकॉज कौन आम आदमी सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में जानना नहीं चाहेगा। इट इज वेरी एक्साइटिंग सेलिब्रिटीज को लड़ते देखना, सेलिब्रिटीज को एक बाथरूम शेयर करना, जैसे कमाल जी ने बिल्कुल कहा, सेलिब्रिटीज को इरिटेट होते हुए देखना, ये लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग प्रोवोकिंग होता है। तो इसीलिए ये रियलिटी शोज देखे भी जाते हैं, इनके टीआरपीज भी बढ़ते हैं बिकॉज सेलिब्रिटीज पहले सिर्फ मूवीज में दिखते थे, अब रियलिटी शोज में दिखते हैं, तो डेफिनेटली डिफरेंस है। बट नॉर्मल सिनेरियो में यस, सेलिब्रिटीज का जो बिहेवियर होता है, जो वो आम जिंदगी में रहते हैं, उसको फॉलो करने की अगर कोशिश करेंगे और वो कुछ ऐसा गलत करें तो जाहिर सी बात है कि एक गलत इम्पैक्ट जाएगा। हम दर्शक क्या कर सकता है? आम दर्शक जो देख रहा है, जिसको हमने कहा कि वो बचाव कह रहा है, वो क्या कर सकता है वो भी हम आपको बताते हैं। आईपीसी के तहत कोई भी नागरिक अश्लीलता की शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके टेलीविजन पर वो सब दिखाया जा रहा है जो आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए, दिमागी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो आप देश के किसी भी थाने या सीधे निचली अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिस इलाके में अश्लीलता देखी गई उस थाने या अदालत में आपको जाना होगा और वहां पर इसकी शिकायत दर्ज करानी होगी। एक ही मामले पर एक से ज्यादा लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर किसी एक सीरियल में आपको अश्लीलता दिख रही है तो। और इस तरह की कई हमने देखा मामले दर्ज हुए भी हैं। चैनल और कलाकारों को हर मुकदमा अलग से भुगतना होगा। केबल कानून 1995 को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है। अंजन जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? ये तो कुछ कानूनी प्रक्रिया हुई, लेकिन आम आदमी क्या कर सकता है? ये देखिए, बहुत मुश्किल है किसी प्रोग्राम को चलते चलते रोक देना। मैं प्रोडक्शन साइड से भी देखता हूँ, इट्स वेरी कॉस्टली, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। अगर हम इसी को बिग बॉस उसमें हाजिर हैं ऑलरेडी, मुझे मालूम है प्रोग्राम को अच्छा बना सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा खाए बिना कमरे में रहना, तो देश के बहुत से लोग हैं जो बिना खाए रहते हैं। इसके अंदर आपके धैर्य की सीमा का एक इम्तिहान लेना, इस तरह से इसको कंस्ट्रक्टिव वे में इसी बिग बॉस को आप चेंज कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा चेंज करें, ठीक है, अपना कानून बिल्कुल सही है, कानून को मान करके चलना बेहतर है और चैनल और कानून दोनों मिलकर काम करें तो हम दर्शकों का, हम सिटीजन्स का भला होगा। जी, अंजन श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में जुड़ने के लिए। KRK आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बातें रखी। डॉक्टर सुरभि सोनी, आपने बताया किस तरह से आम आदमी को इम्पैक्ट करता है ये अश्लील टीवी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता।